महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में एडमिशन के लिए जो प्रवेश परीक्षा होने वाला है उसके लिए हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं और ये जो वीडियो है उस सीरीज का पार्ट 16 है, यानी कि भाग 16। हमने ऑलरेडी 15 वीडियोस पहले ही बना दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर सारे वीडियोस आपको पार्ट वाइज मिल जाएगा। हमने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में तो वहाँ पर आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जैसे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का है, महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय से रिलेटेड जो वीडियोस बनाते हैं, लगभग सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाले सेक्शन में जाकर के आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खट्टे फलों जैसे कि नींबू या फिर संतरा में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही जवाब है विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है। शुद्ध नहीं मतलब दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूध की मिलावट, दूध में पानी की मिलावट या दूध के घनत्व यानी कि डेंसिटी को जांचने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। बेसिकली जो लैक्टोमीटर होता है वो ये देखता है कि दूध का घनत्व कितना है, यानी कि डेंसिटी कितना है, यानी वो गाढ़ा है या फिर हल्का है। उसके बेस पर वो बताता है कि इसमें पानी की कितनी मात्रा है। ठीक है। तो जो यंत्र है उसको बोलते हैं लैक्टोमीटर। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा, हार्डेस्ट सब्सटेंस या हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी कौन सा है? तो वो होता है दांत का इनेमल। हमारे दांतों की सबसे ऊपरी जो सफ़ेद परत होता है उसको बोलते हैं इनेमल। यह हड्डियों से भी ज़्यादा कठोर होता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आनुवांशिकी का जनक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें माना जाता है? हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स? सही जवाब है ग्रेगर मेंडल को। ठीक है। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके यह बताया था कि माता पिता के गुण बच्चों में कैसे जाते हैं, इसलिए उन्हें आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। ठीक। बर्फ का पिघलकर पानी बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर इज विच टाइप ऑफ चेंज? सही जवाब है भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज। एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, बर्फ़ पिघलकर पानी बनती है लेकिन उसका सूत्र जो है H2O वो वही रहता है। इसे वापस जमा कर बर्फ़ बनाया जा सकता है, इसलिए यह एक भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज है। अगर कोई ऐसा चेंजेस हो रहा है जिससे कि जो चेंज होकर के जो पदार्थ बन रहा है उससे आप पहला वाला पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते, उसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गाजर का रंग जो है वो नारंगी यानी कि ऑरेंज किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैस जो है इससे क्या होता है आप सभी को पता है? जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो ओजोन परत को नष्ट कर देती हैं। ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? सही जवाब है इसका नाइट्रोजन। यानी कि जो 3 ऑप्शन है A, B, C, ये तीनों ही जो गैस हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। और बेसिकली एक्सप्लेनेशन में ग्रीन हाउस गैस है उन्हें भी बोला जाता है जो कि सूर्य की जो गर्मी होती है उसे कैद करके रखते हैं। यानी कि कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जो कि दिन में सूर्य से जो हीट मिलता है उनको ये एब्जॉर्ब करके रखे रहते हैं। जैसे ही रात होती है वो जो गैस उष्मा को एब्जॉर्ब किए रहते हैं वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगता है।
तो ऐसे गैसेस होते हैं ग्रीन हाउस गैस। मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू वॉट? सही जवाब है हीमोग्लोबिन। ठीक है। रक्त यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि RBC लोहे यानी कि आयरन से बना एक प्रोटीन होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसी के कारण खून जो है वो लाल दिखता है। ठीक है। सोने यानी कि गोल्ड की शुद्धता किस इकाई में मापी जाती है? इन विच यूनिट इज द प्योरिटी ऑफ गोल्ड मेजर्ड? सही जवाब है कैरेट। ठीक है। और सोने की जो शुद्धता है यानी कि जो कैरेट में मापी जाती है, 24 कैरेट सोना को 100% शुद्ध माना जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। विद्युत बल्ब यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ विच मेटल? तो सही जवाब है टंगस्टन। ठीक है। क्यों टंगस्टन यूज़ किया जाता है? तो बल्ब का जो फिलामेंट टंगस्टन है, इसका जो गलनांक है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट वो बहुत ज़्यादा होता है और ये गर्मी से पिघलता नहीं है, तो लंबे समय तक वो जलता रहता है। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन इन एन एटम? सही जवाब है जेम्स चैडविक। ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है थॉमसन ने किया था और प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है। मानव गुर्दे यानी कि किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? यानी कि व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी कॉल्ड? सही जवाब है नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी में लाखों छोटी छोटी छन्नियाँ होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। यह खून को छानने का काम करती है। क्लियर? टाइफाइड बुखार से मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? यानी कि विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, इज मेनली अफेक्टेड बाय टाइफाइड फीवर? सही जवाब है आंत यानी कि हमारी इंटेस्टाइन। टाइफाइड जो होता है गंदे पानी या खाने से फैलने वाला बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है जो कि मुख्य रूप से हमारी आंतों को नुकसान पहुंचाता है। तो टाइफाइड किस लिए होता है? जब हम गंदे पानी पी लेते हैं या फिर गंदा खाना खाते हैं तो उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनसे हमें इन्फेक्शन हो जाता है। इसी के कारण हमें टाइफाइड होता है। ठीक है। जो कि हमारी आंतों को ख़राब कर देते हैं, उन्हें इफ़ेक्ट कर देते हैं, आंतों को इफ़ेक्ट कर देती हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन को सनसाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? दिस विटामिन इज ऑल्सो नोन एज द सनसाइन विटामिन। सनसाइन, सन से ही याद आ रहा है विटामिन डी। ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सी गैस है? विच गैस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस या फिर गोबर गैस? सही जवाब है मीथेन। गाय भैंस के गोबर को सड़ाकर जो बायोगैस बनती है जिसमें सबसे ज़्यादा लगभग 50 से 70% मीथेन यानी कि CH4 गैस होती है। क्लियर? रामायण के अनुसार हनुमान जी की माता का क्या नाम था? अकॉर्डिंग टू द रामायण, व्हाट वाज द नेम ऑफ हनुमान जीज मदर? सही जवाब है अंजना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के बचपन का मूल नाम क्या था? What was the original childhood name of the महर्षि वाल्मीकि, the creator of the रामायण? सही जवाब है रत्नाकर। ठीक है। अगर आप एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो महर्षि वाल्मीकि जी का बचपन का नाम रत्नाकर था, जो एक समय डाकू थे लेकिन बाद में महान ऋषि बने। तो यहाँ से आप लोग ये सीख सकते हो कि अगर आप किसी टाइम पर बहुत ख़राब भी हैं तो आप चेंज हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है कि आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी बचपन में डाकू थे, अब जब वो बड़े हुए तो देखिए
कितना अच्छा उन्होंने काम कर दिया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। रामायण में रावण जो है कि उस भाई का नाम क्या था जो 6 महीने तक सोता था और एक दिन जागता था? तो व्हाट वाज द नेम ऑफ रावणा's ब्रदर इन द रामायण हु यूज्ड टू स्लीप फॉर 6 months एंड वेक अप फॉर 1 day? तो इसका सही जवाब है कुंभकर्ण। ठीक है। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते समय सरस्वती जी के प्रभाव से उसने निद्रा से यानी सोना मांग लिया था, इसलिए कुंभकर्ण 6 महीने सोता था। क्लियर। माता सीता के पिता राजा जनक कहाँ के राजा थे? वेयर वॉज द किंग जनक द फादर ऑफ माता सीता द किंग ऑफ? सही जवाब है मिथिला, जो कि है विदेह। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का भयंकर युद्ध कितने दिनों तक चला था? सही जवाब है 18 दिनों तक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ का सारथी कौन था? सही जवाब है भगवान श्री कृष्ण। 22। जन्म के बाद नदी में बहाए गए कर्ण का पालन पोषण किसने किया था? सही जवाब है अधिरथ और राधा। दुर्योधन के मामा और परम सलाहकार शकुनी किस राज्य के राजा थे? सही जवाब है गांधार। शकुनी चौसर के खेल में किन जादुई पासों का उपयोग करता था? वे किसके बने थे? उसके पिता की हड्डियों से बना हुआ था। ठीक है, ये सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सही जवाब है वंदे मातरम। इसको किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। और एंथम क्या है, यानी कि राष्ट्रगान, वो है जन गण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? यानी कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ एज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम? सही जवाब है महात्मा गांधी जी का। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसलैंड? सही जवाब है ग्रीनलैंड। नेताजी के नाम से किस महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? विच ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज नेताजी? सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस को सम्मान से नेताजी कहा जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल, यानी कि फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन थी? हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया? सही जवाब है सरोजनी नायडू। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 30। कंप्यूटर का दिमाग यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? सही जवाब है CPU। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत ही आसान प्रश्न है और यकीन मानिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आई नो कि आप सभी के मन में ये डाउट होगा कि ये क्या करा रहे हैं, इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा कहीं? यकीन मानिए एग्ज़ाम देने जब जाएंगे, वापस आएंगे, तो फिर आपको बिलीव होगा कि हाँ, ये सारे क्वेश्चंस उसी लेवल के ही कराए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मोगली की कहानी के लिए मशहूर पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है मध्य प्रदेश में। हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह यानी कि हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? दैट इज वेनस यानी कि शुक्र। क्यों? क्योंकि वो सूर्य के सबसे पास होगा। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। भले ही बुध सूरज के सबसे करीब है, लेकिन शुक्र जो है घने वायुमंडल यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण यह सबसे ज़्यादा गर्म है। नहीं, रीज़न ये नहीं है कि वो सबसे पास है। रीज़न ये है कि उसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ग्रीन हाउस इम्पैक्ट की वजह से, इफ़ेक्ट की वजह से वो ज़्यादा गर्म होता है।
ग्रीन हाउस अभी हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CFC होता है, मीथेन है, ये सारे गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस का प्रभाव डालती हैं। अगर कहीं पे भी रहेंगे तो वो क्या करती हैं, सूर्य से जो हीट रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और रात के टाइम में वो दोबारा रिलीज़ करती हैं। बस इसी के कारण क्या होता है, वो एरिया बहुत ज़्यादा गर्म हो रहता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में हर साल शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ द टीचर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? करेक्ट आंसर है 5 सितंबर। क्यों? एक्सप्लेनेशन में देखिए, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? तकनीकी रूप से उन्नत देश दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री साउथ कोरिया? सही जवाब है सियोल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया? सही आंसर है परमवीर चक्र। युद्ध के मैदान में अदम्य साहस और वीरता दिखाने वाले सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ठीक है। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जो कि है कथक, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? द फेमस क्लासिकल डांस कथक इज मेनली एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? सही जवाब है इसका उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक चार मीनार कहाँ स्थित है? सही जवाब है हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड? सही जवाब है न्यूयॉर्क। पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है। भारत के नए 100 रुपए के जो नोट हैं उनके पीछे कौन सा ऐतिहासिक चित्र छपा हुआ है? तो उनके पीछे रानी की वाव। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो हल्के बैगनी रंग के 100 रुपए के नोट के पीछे गुजरात में स्थित बावड़ी यानी रानी की वाव की तस्वीर छपी होती है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा किस जानवर को राष्ट्रीय विरासत पशु यानी कि नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया गया है? Which animal has been declared as the national heritage animal by the government of India? सही जवाब है हाथी। ठीक है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु यानी कि नेशनल एनिमल है, लेकिन हाथी जो है को 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु हेरिटेज एनिमल का दर्जा दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है। दी गई श्रृंखला या सीरीज को पूरा करना है। 1, 4, 9, 16 है, यानी कि सभी जो है वो स्क्वायर हैं। अगर हम ऑर्डर में चलते हैं 1, 2, 3, 4 करके, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज़ 25। ये हो जाएगा सही आंसर। मुझे लगता है कि किसी को इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने हर एक वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन इंक्लूड किया है। ठीक है। इसमें से सबसे अलग चुनना है आपको। फाइंड द ऑड वन आउट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आलू जो है वो सबसे अलग है। क्यों अलग है? एक्सप्लेनेशन में आप लोग देख लीजिएगा। यदि किसी कोड भाषा में बैट को लिखा जाता है 23, तो कैट को क्या लिखा जाएगा? तो अगर आप देखेंगे तो बी जो कि दूसरे स्थान पे आता है, ए जो कि पहले स्थान पे आता है, टी जो कि 20वें स्थान पे आता है। अगर इनको अगर आपस में जोड़ दें तो आ रहा है 23। तो इसी तरीके से सी कौन से स्थान पे आएगा, ए कौन से स्थान पे आएगा, टी कौन से प्लेस पे आएगा, सभी को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 24। इसलिए ऑप्शन बी है सही जवाब। ठीक है। 44 एक आदमी पूर्व यानी कि ईस्ट की ओर जा रहा है, वह दाएं यानी कि राइट मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ता है। अब वो किस दिशा में जा रहा है ये बताना है आपको। अ मैन इज वॉकिंग ईस्ट, ही टर्न्स राइट एंड देन टर्न्स राइट अगेन, इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ? सही जवाब आप पाएंगे कि वो पश्चिम में जा रहा है। क्लियर?
किसी त्रिभुज में तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल थ्री इंटरनल एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल? सही जवाब है 180 डिग्री का। सभी को पता है, नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणित का क्वेश्चन है, वैसे आपके एग्जाम में नहीं आएगा पर जानकारी के लिए अच्छे से समझ जाइए। 15 का वर्ग पूछा जा रहा है, कितना होगा? स्क्वायर ऑफ 15। किसी चीज़ का स्क्वायर करना हो तो उसी संख्या से उसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि गुणा, तो वो संख्या हो जाता है स्क्वायर। तो 15 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 इंटू 15 हो जाएगा 225। ठीक। तुम्हारी माँ के पति की बहन तुम्हारी क्या लगेंगी? सही जवाब है बुआ यानी कि आंट। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स। ब्यूटीफुल का सिनोनिम बताना है। चारों ऑप्शन में से देखेंगे तो प्रिटी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। चूज़ द करेक्ट एंटोनिम्स। सक्सेस का बताना है एंटोनिम यानी कि बिलोंग, तो सक्सेस का हो जाएगा फेलियर। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। स्टार्टिंग में डैश है, उसके बाद सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसमें आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा द सन राइजेज इन द ईस्ट, करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में 50 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है जो कि महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा में इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप नर्सिंग का कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हों, पैरामेडिकल के किसी भी कोर्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बी फार्मा, डी फार्मा, सभी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ये जो वीडियो है इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चन महाभारत, रामायण और रीजनिंग से हैं वो तो सभी के कोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कोर्स में अप्लाई किए हों। तो इसके हिसाब से अपनी तैयारी करिए। और ये जो क्विज़ हमने बनाया है, आप में से बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमें क्विज़ मिल नहीं रहा है, तो एकदम सिंपल है। आपको जीकेपी कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे मैंने बताया कि ऊपर 3 डॉट है, सबसे ऊपर देखिए, बता देता हूँ मैं। जीकेपी कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाइए, ऊपर दिख रहे हैं आप लोग 3 डॉट दिख रहा होगा आपको, ये वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो ध्यान से देखिए, ये रहा, इसको क्लिक करना है। इसके बाद आपको दिख जाएगा MGUG पे क्लिक करिए। इसके बाद आप पहुंच जाएंगे MGUG इम्पॉर्टेंट लिंक्स वाले पेज पे। और यहाँ पे आने के बाद देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखा हुआ है, ये देखना है तो क्लिक हियर, यहाँ पे सामने लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके जा सकते हैं आप लोग। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सामने जो लिंक है इस पर क्लिक कर दीजिए, पहुँच जाएंगे उस पेज पर। वहाँ पर हमने कैटेगराइज कर दिया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक। तो जो से मतलब जिस भी पार्ट को देखना है उस पर क्लिक करिए, वो पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे नंबर वाइज क्वेश्चन लिखा होगा जो हमने वीडियो में कराया है। और सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो वो क्विज़ दिया गया है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, जो आपको नहीं मिल रहा है। जैसे देखिए ये जो क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है लास्ट में, ये जो क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है लास्ट में जा कर के, उसके ठीक नीचे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 जो भी हमने ख़त्म किया। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हमारा क्विज स्टार्ट हो गया है। आप देख पा रहे होंगे समय है यहाँ पे चल रहा है और आप यहाँ पे क्वेश्चन है नीचे एंड देन उसका ऑप्शन दिया गया है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक सा चीज़ है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था आप सभी लोगों के लिए। अभी तक हमने 16 वीडियो है जो कि बना दिया है, 4 और बनाएंगे यानी टोटल 20 रखेंगे। और उसके बाद आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए एंड आई होप कि आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। और एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग ज़रूर आइएगा यहाँ पे और हम एक पोस्ट करेंगे जहाँ पे पूछेंगे कि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम जो दिया उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस पोस्ट के नीचे ज़रूर बताइएगा ताकि आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट हैं उनकी मदद हो पाए। ठीक है। तो इतना छोटा सा काम आपको ज़रूर करना पड़ेगा बिकॉज़ लास्ट ईयर जो स्टूडेंट ने क्वेश्चंस बताए थे वही क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताया है जो पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक बनाया था। उसमें पिछले साल के जो बच्चे क्वेश्चंस बताए थे वही वहाँ पर शेयर किया गया। इसीलिए जो आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर के आएंगे, अगर क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, वो मुझे मिल जाएगा, आप में से कोई ना कोई भेज ही देगा।
अगर नहीं मिलता है क्वेश्चन पेपर तो क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे वो आप लोग ज़रूर बताएंगे। वो एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों को वो देना ही पड़ेगा एज ए गुरु दक्षिणा, ठीक है, या फिर एज ए गिफ्ट। सो चलिए वीडियो को यहाँ पे क्लोज़ करते हैं, बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।